तो दोस्त कैसे हो। वेलकम करता हूँ ट्रस्ट ब्रेन पीके की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज दुनिया के सब मुल्क अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने में लगे हुए हैं। साल 2019 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के किए गए सर्वे के मुताबिक इस दुनिया में टोटल 13,856 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के दरमियान जंग का माहौल भी बना हुआ है। ऐसे में अगर उनके दरमियान जंग होती है तो दुनिया के ऑलमोस्ट हर मुल्क को इस जंग में हिस्सा लेना पड़ेगा, जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगा और इन मुल्कों में बहुत ज्यादा तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा, या फिर हो सकता है कि सारे ऑलरेडी मौजूद वेपन्स को ही इसमें इस्तेमाल कर दिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या होगा अगर दुनिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को एक साथ एक्सपोज कर दिया जाए। न्यूक्लियर बम कितना ज्यादा पावरफुल होता है ये 1945 में ही हिरोशिमा पर हुए अटैक से पूरी दुनिया को पता चल गया था। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के वेपन्स और कैपिटल हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय नाम के न्यूक्लियर बम से हमला किया था। इस न्यूक्लियर बम ने हिरोशिमा सिटी को मिनट्स में तबाह कर दिया। बम गिरते ही 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस अटैक के तीसरे दिन मतलब 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैट मैन नाम के एक और न्यूक्लियर बम को जापान की सिटी नागासाकी में गिराया और हमले से नागासाकी के 80,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग जो बचे थे वो अगले 2 साल के अंदर बम की रेडिएशन की वजह से कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार होकर मर गए। माना जाता है कि रेडिएशन की वजह से आज भी वहाँ पैदा होने वाले बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर होते हैं। पर ये तो थी 1945 के अरसे की बात, जब अमेरिका ने अपने पहले न्यूक्लियर बम को बनाकर हिरोशिमा और नागासाकी पर टेस्ट करके गिराया था। मगर 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर बम और भी ज्यादा एडवांस होता जा रहा है और आजकल के ये न्यूक्लियर वेपन लिटिल बॉय और फैट मैन से 100% ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। अगर इन जानलेवा न्यूक्लियर वेपन्स को हम पावर और नंबर से कंपेयर करें तो 90% न्यूक्लियर वेपन अमेरिका और रशिया के पास हैं। आपके आइडिया के लिए बता दूं कि हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था उसमें सिर्फ 0.016% मेगाटन एनर्जी ही रिलीज हुई थी और सिर्फ इस एनर्जी से ही बम फटने वाली जगह का टेम्परेचर 3 लाख सेल्सियस तक पहुंच गया था और तो और मिट्टी के अंदर का टेम्परेचर भी 4000 सेल्सियस तक था। तो जरा सोचिए कि अगर एक न्यूक्लियर बम फटने से जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो सकता है तो 6600 मेगाटन जितने न्यूक्लियर बम को एक साथ ब्लास्ट करने से जमीन का टेम्परेचर सूरज से भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि एक छोटे से न्यूक्लियर बम से इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे रिलीज होती है। एक न्यूक्लियर बम में आमतौर पर 2 तरह के आइसोटोप्स होते हैं जो कि यूरेनियम और प्लैटिनम हैं। तो इस न्यूक्लियर बम के अंदर मौजूद इन आइसोटोप्स में हल्का सा धमाका होता है जिसमें फ्यूजन चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर बम्स के मैकेनिज्म को आसानी से समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप सभी ने छोटे डोमिनोज के हल्के से फोर्स से बड़े डोमिनोज को गिरते हुए जरूर देखा होगा। इसी टेक्निक से ही न्यूक्लियर बम में फ्यूजन चेन रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा तादाद में एनर्जी रिलीज होती है। 1945 की बजाय अगर आजकल के जमाने में हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता तो इससे पैदा होने वाले काले धुएं से आसमान के स्ट्रेटोस्फीयर लेयर पूरी तरह से ढक जाती और तो और इस हमले से होने वाले सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आसमान तक पहुंच जाते और जगह जगह हल्की हल्की आइसी रेन होना शुरू हो जाती और यही आइसी रेन लगातार 2 से 3 महीनों तक चलती जाती, जिससे दुनिया भर की खेती की जमीन तबाह हो जाती और दुनिया की आबादी का 1/3 पॉपुलेशन भूख से मर जाता। वहीं दूसरी तरफ इस एक्सप्लोजन से पैदा होने वाले बबल्स जमीन के ओजोन लेयर को ही तबाह कर देते, जिससे खतरनाक यूवी रेस से जमीन के दरख्त और पौधे मर जाते। यहाँ तक कि समुद्र के नीचे मौजूद फाइटोप्लैंक्टन जो कि समुद्री जानवरों का खाना है वो भी मर जाता। इस हालात में समुद्र के अंदर रहने वाली छोटी मछलियों के पास खाने के लिए कुछ भी ना रहता और इन छोटी मछलियों के मर जाने से फूड चेन ही खत्म हो जाता और दुनिया से जानवरों का निशान ही मिट जाता। ये तो हम सब जानते हैं कि इंसान को दुनिया का सबसे ज़हीन जानदार माना जाता है और जहाँ इंसान को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए था, वही आज इंसान दूसरे इंसान पर हमला करने के लिए न्यूक्लियर बम जैसे खतरनाक वेपन्स बनाने में लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है और जिसका गहरा असर हमारे माहौल पर भी पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या दुनिया के सभी मुल्कों को न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बंद कर देना चाहिए? अपने सजेशन कमेंट्स में लिखिए और हमारे चैनल ट्रस्ट ब्रेन पीके को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।